मैंने पहले भी करण के बारे में बताया है। करण के जो ग्रह होते हैं वो बताया है। करण के जो देवता होते हैं या अभिमानी देवता होते हैं उसके बारे में भी मैंने अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है। तो अभी हम बात करेंगे, पूरे 11 करण होते हैं तो उसके अनुसार कौन सा जानवर इसमें लिया जाता है और ये जानवर का क्या काम है या क्या हम इससे निकाल सकते हैं, ये आज हम बात करने वाले हैं। पहला नंबर है बबकरण। तो बबकरण का जो जानवर होता है उसे शेर बोला जाता है, यानी लायन। तो अगर आप बबकरण के हैं तो आप अपने घर में शेर का फ़ोटो अगर आप रखे हुए हैं तो आपको ये एक किस्म का ग्रोथ देता है, या तो ऐसे बोले कि ये आपको सक्सेस देता है। अब डायरेक्ट सिर्फ शेर का फ़ोटो बहुत घरों में यूज नहीं किया जाता, यानी वो लोग कैसा फ़ोटो रखे होंगे, माँ दुर्गा का फ़ोटो होगा जो शेर पर सवार हैं, वैसी फ़ोटो को वो पूजा करते होंगे या उनके ऑलरेडी घर में होगा पहले से, या तो वो सूर्य की फ़ोटो रखे होंगे या पहले इनके घर में ऑलरेडी होगा। अगर कोई मूर्ति की बात की जाए, यानी आप सजावट के रूप में आपके घर में कोई ऐसा चीज़ होगा जो शेर के जैसा होगा, या तो आपके गेट पर कोई जो डोर बजाने वाला होता है तो उसको भी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि वो शेर के मुख वाला या शेर के फेस वाला होगा, या तो सूर्य उगता हुआ का फ़ोटो होगा जिसमें 7 घोड़े दौड़ रहे हैं। ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं अपने घर में, यानी मेन यहाँ घोड़ा मेन हम नहीं ले रहे, यहाँ पर मेनली हम ले रहे हैं उगता हुआ सूर्य, जिसको पूर्व दिशा में रखा जाता है या आपके घर में रखा होगा। या तो सजावट के रूप में तांबे का सूर्य या पीतल का सूर्य भी होगा जो आप अपने घर में देख सकते हैं, वहाँ पर वो लोग वास्तु के रूप में यूज करते होंगे। तो ये जो जानवर है शेर या तो सूर्य, ये 2 चीज़ होंगे जो बबकरण वाले के घर में ऑलरेडी होंगे या वो रखने की सोच रहे होंगे, या अगर नहीं भी है तो आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ग्रोथ मिलेगी और सक्सेस मिलेगी। अब दूसरे नंबर पर है बालवकर्ण। तो बालवकर्ण के जो जानवर होते हैं वो होते हैं बाघ, यानी टाइगर। और आपके घर में या तो टाइगर का फ़ोटो होगा या तो कोई सजावट के रूप में मूर्ति होगा। अगर डायरेक्ट आपके घर में अगर टाइगर की मूर्ति या फ़ोटो नहीं है तो आपके घर में माँ दुर्गा का फ़ोटो होगा जो बाघ पर सवार है, या तो आप ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो बाघ पर सवार है, जैसे कि माँ दुर्गा हो सकती हैं या तो अयप्पा होते हैं। तो आप देख लीजिए कि आप कौन से भगवान की पूजा करते हैं या उनको बहुत ही मानते हैं। अगर दूसरे जैसे सजावट के रूप में देखा जाए तो आपके घर में ये सारे चीज़ होंगे, जैसे कि आपके घर में या तो टाइगर का फ़ोटो या मूर्ति होगा या तो लियोपार्ड का फ़ोटो या मूर्ति होगा। अब तीसरे नंबर में है कौलवकरण।
तो कौलव करण के जो जानवर होते हैं वो होते हैं पिग, यानी उसको सुअर बोलते हैं। तो आप अगर देखें तो आप ऐसे देवता की पूजा कर सकते हैं जिनसे आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगा। जैसे कि 12 देवता होते हैं और 12 ही देवी होती हैं। तो वैसे फ़ोटो या मूर्ति ऑलरेडी या तो आपके घर में होंगे या तो आप उनकी पूजा करते होंगे। अगर नहीं करते तो आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। कौलव करण में आप पिग को यानी सुअर को देख सकते हैं या तो आप भालू से भी देख सकते हैं। तो या तो अगर सर सजावट के रूप में देखा जाए तो आपके घर में ऑलरेडी ऐसा कुछ होगा, वो चाहे सजावट के रूप में हो या तो जैसे कि पिगी बैंक हम लोग बोलते हैं, या भालू का ही कोई फ़ोटो हो या भालू का मूर्ति हो। तो आप देख लीजिए कि आपके घर में क्या क्या है और मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर नहीं भी है तो आपको वैसी फ़ोटो रखनी चाहिए, एटलीस्ट अपने मोबाइल पर भी रखनी चाहिए। या तो आप अगर फ़ोटो के शौकीन हैं यानी अपने घर में आप सर सजावट रखते हैं तो आपको वो रखनी चाहिए। उन देवी या देवता या उस जानवर का कोई भी फ़ोटो या मूर्ति रखनी चाहिए। अब बात करते हैं चौथे नंबर में, जिसका नाम है तेतिल करण। तो तेतिल करण का जो जानवर होता है वो होता है डोंकी यानी गधा। तो अगर मैं तेतिल वर्ड का मीनिंग देखूं तो उसका मीनिंग का अर्थ होता है गेंडा यानी राइनो। तो आप यहाँ पर गधा को भी देख सकते हैं और गेंडा को भी देख सकते हैं। तो अगर हम देवी या देवता के बारे में सोचें तो एक है शीतला माता जिनका वाहन है गधा। तो हो सके तो आपके घर में पहले से ही शीतला माता की पूजा होती होगी या आप करते होंगे। अगर आप नहीं भी करते तो आप ये देखिए कि क्या आपके घर में डोंकी का या गेंडा का क्या आपका कोई कनेक्शन है, यानी आपने क्या यूज किया है कभी सर सजावट के रूप में, फ़ोटो के रूप में, मूर्ति के रूप में। अगर आप कर रहे हैं तो ये आपको ग्रोथ और सक्सेस देगा। लेकिन अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको यूज करना चाहिए। अब बात करते हैं 5वें नंबर में, जिसका नाम है गरिजा करण या गर करण। तो इसका अगर मैं मीनिंग देखूं तो गर करण या गरिजा करण का मतलब होता है गज यानी हाथी, और इसका जो जानवर है वो भी हाथी होता है। तो आपके घर में या तो पहले से ही लक्ष्मी माता का फ़ोटो होगा या मूर्ति होगा जिसमें 2 हाथी होंगे या एक हाथी होंगे। लेकिन स्पेशली ऐसी फ़ोटोज़ पहले बहुत सारी मिलती हैं जो 2 हाथी हैं दिखाई देते हैं जो अपने मुख से या सूंड से जल की धारा बहा रहे होते हैं। तो या तो कोई भी ऐसा फ़ोटो होगा जिसमें गजमुख होंगे, चाहे कोई देवी हो के फ़ोटो में हो या कोई देवता के फ़ोटो में हो। जैसे कि विश्वकर्मा भगवान भी हैं जो हाथी पर सवारी किए हुए फ़ोटो में दिखते हैं। तो या तो वैसे फ़ोटो होंगे या तो गणेश भगवान की फ़ोटो होंगी जो कि गजमुख हैं।
या तो अगर जो सजावट के रूप में देखा जाए तो आपके घर में या तो हाथी का कोई मूर्ति होगा या तो फोटो होंगे। तो आप एक बार चेक करें कि क्या आपके घर में वैसा कोई फोटो या कोई मूर्ति या कोई सजावट का सामान है क्या। अगर है तो ये आपको ग्रोथ और सक्सेस देगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप ये अपने घर में रख सकते हैं। छठे नंबर में है वाणिज्यकरण। तो वाणिज्यकरण का जो जानवर होता है वो होता है गाय या काऊ। अगर आप इस करण में जन्म लिए हुए हैं तो आपके घर में एक गाय का मूर्ति या गाय का फोटो ज़रूर होगा, या तो कोई ऐसी फ़ोटो भी होंगी जिसमें गाय ऑलरेडी होंगे, जैसे कि कृष्ण भगवान की कोई फ़ोटो या मूर्ति जिसमें गाय साथ में हो, या तो कोई ऐसे देवी या देवता की फ़ोटो जिसमें गाय बैठा हुआ हो या खड़ा हो या वाहन के रूप में हो। गाय को लक्ष्मी रूप भी माना जाता है, तो आपके घर में लक्ष्मी माता की मूर्ति या फोटो जरूर से ज़रूर होंगी। अब बात करते हैं 7वें नंबर वृष्टिकरण के बारे में। वृष्टिकरण को भद्रकरण भी बोलते हैं। वृष्टिकरण की जो जानवर होते हैं वो होते हैं या तो मुर्गी या मुर्गा, यानी या तो हेन या तो कॉक। तो अगर आप वृष्टिकरण में जन्म लिए हुए हैं तो आपके घर में पहले से ही ऐसे देवी या देवता की मूर्ति या फोटोज़ होंगे जो मुर्गा और मुर्गी को अपना वाहन बनाए हुए हैं। जैसे कि एक नाम है मुरुगन, यानी जो देवता हैं कुमार कार्तिकेय, उनका वाहन हुआ एक तो मोर होता है और एक होता है कॉक या हेन, यानी मुर्गा पर बैठे हुए। या तो आपके घर में कोई ऐसा जैसे घड़ी होता है या कोई सजावट वाला कोई आइटम जिसमें कि मुर्गा या मुर्गी का फोटो या मूर्ति बना हुआ होगा। और अगर आपके घर में ऐसा कोई घड़ी है जिसमें मुर्गा का ऑलरेडी डिज़ाइन बना हुआ है तो एक किस्म से आप ये मान के चलिए कि वृष्टिकरण अपना फल दे रहा है। अब बात करते हैं 8वें नंबर शकुनीकरण के बारे में। तो शकुनीकरण के जो जानवर होते हैं वो होते हैं चिड़िया में कौवा होते हैं, चील, गिद्ध, और यहाँ पर होता है भी मुर्गी गौरैया, यानी छोटे गौरैया, जिसका ये एक चिड़िया का नाम है। अगर आप शकुनीकरण में जन्म लिए हुए हैं तो आपके घर में पहले से ही माँ काली की, भैरव की या विष्णु भगवान गरुड़ पर या शनिदेव चिल या गिद्ध पर ऐसे भगवान की आप पूजा या तो आप करते हैं या तो आप पहले से ही आपके घर में होता हुआ आया है, या तो ऐसी फ़ोटो या मूर्ति आपके पास होंगे, या तो आपके घर में सजावट के रूप में इन चिड़ियों का फ़ोटो या मूर्ति होगा। अगर आप इस जो देवता हुए, इन शकुनीकरण के जो देवता होते हैं जैसे काली, भैरव, शनिदेव, इन लोगों की अगर आप पूजा करेंगे तो आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलेगा। अब बात करते हैं 9वें करण की, जिसका नाम है चतुष्पदा करण। इस करण का जो
जानवर होता है वो होता है जो 4 पैरों वाला जानवर है, जैसे कि कुत्ता होता है, नंदी होते हैं, नंदी मतलब वृष यानी बैल, या तो भैंस या घोड़ा या हाथी, ऐसे जानवर जो 4 पैर वाले हैं। लेकिन अगर मैं इस करण के जो जानवर एग्जैक्ट देखूं तो एग्जैक्ट में आता है बैल और भैंस और कुत्ता, जबकि हम 4 पैर वाले चौपाया जानवर में कोई भी जानवर इससे कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो अगर आप चतुष्पदा करण में जन्म लिए हुए हैं तो आपको ये जानवरों के फोटो या मूर्ति ऑलरेडी घर में होंगे, या तो ऐसे कोई देवी देवता का फोटो होगा या मूर्ति होगा जिस पर वो सवारी करते हैं, जैसे कि भैरव बाबा की फोटो या मूर्ति जिसमें कुत्ता ऑलरेडी होता है, और या तो शिव जी का नंदी पर बैठे हुए फोटो या शिव जी का ऐसा कोई फोटो जिसमें नंदी हो यानी वृष हो, या माँ दुर्गा या माँ भगवती की कोई भी ऐसी फोटो जिसमें साइड में वृष हो या वृष पर वो बैठी हुई हो, या शिव पार्वती जो वृष पर यानी नंदी पर बैठे हुए हों, ऐसा फोटो या मूर्ति ऑलरेडी आपके घर में हो, या आपके घर में कोई सजावट का कोई ऐसा आइटम हो जो कि जानवर का हो, जैसे कि 4 पैरों वाले जानवर का हो। स्पेशली बहुत सारे लोग अपने घर में तरह तरह के डिज़ाइन वाले जानवर रखते हैं, जैसे कि ऊँट रखते हैं जो 4 पैर वाले हैं, यानी ऊँटों का जोड़ा रखते हैं, हिरन का जोड़ा रखते हैं, या तो अपने घर में जो डॉगी होता है, छोटे छोटे डॉगी का मूर्ति सजावट के रूप में होता है। अगर आपके घर में चौपाया जानवर का कोई भी मूर्ति नहीं है तो आप कभी ट्राई करने के लिए ज़रूर से ज़रूर रख के देखें, ये आपको सक्सेस या ग्रोथ दिलाएगा। या तो शिव जी जो वृक्ष पर बैठे हुए हैं, वाहन जो नंदी हैं, तो वैसे फ़ोटो या मूर्ति की पूजा ज़रूर करें। अब नेक्स्ट बात करते हैं 10वें नंबर में नागकरण की। तो नागकरण के जो जानवर हुए वो होते हैं सांप यानी नाग। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि अगर आप नागकरण के हैं तो आपको ये शौक होगा या तो आपका इंट्यूशन होगा कि आप सर्प देवता या नाग देवता की पूजा करते हैं। अगर आपके घर में पहले से ही नाग देवता की पूजा होती थी या अभी आप करते हैं तो ये आपको सक्सेस और ग्रोथ ज़रूर दिलाएगा। कितने सारे लोगों के घर में या तो ऐसी कोई मूर्ति होगी या तो फोटो होगा जिसमें नाग का फोटो या इमेज होगा, जैसे कि आजकल शिवलिंग भी ऐसे बन के आते हैं जिसमें ऑलरेडी सर्प ऐसे भगवान शिव से अटैच दिखाए गए हैं, या तो आप ऑलरेडी ऐसा कोई सजावट का चीज़ रखे हुए हैं जिसमें नाग या सर्प का फोटो या मूर्ति होगा। अगर नहीं है तो आपको ये रखना चाहिए, वैसे देवता की पूजा करनी चाहिए, स्पेशली नाग देवता की पूजा या शिव जी की पूजा जिसमें सांप ऑलरेडी उनके साथ हो, लपेट
के लपेटे हुए इमेज में हो। इससे आपको ग्रोथ और सक्सेस मिलेगा। अब बात करते हैं लास्ट 11वें करण की, जिसका नाम है किंस्तुग्न करण। किंस्तुग्न करण के जो जानवर होते हैं वो छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंग होते हैं, कीट मकोड़े होते हैं, वो सारे जानवर ये किंस्तुग्न करण में आते हैं। तो अगर हम ध्यान दें कि कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, तो हमें ये बताया जाता है, रेमेडी दिया जाता है कि जाकर छोटे छोटे जो जानवर होते हैं उन सभी की सेवा करें, यानी एटलीस्ट कुछ उनको खाने को दें। जैसे कि कितने लोग बोलते हैं काली चींटियों को दाना डालें, आटा डालें, ऐसे करके लोग बोलते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि अगर जैसे छोटे छोटे जो अर्थवर्म होते हैं उनको खाना डालें, तो वो सारी चीज़ आपको ग्रोथ और सक्सेस देंगी। अगर हम देवी देवता के बारे में सोचें तो ऐसे भी कुछ देवी देवता हैं जो कि इंसेक्ट का रूप लिए हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो भ्रामरी देवी हैं, और भी बहुत सारे देवी देवताओं ने तरह तरह का रूप लिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आप किन की पूजा करते हैं या किन की फ़ोटो आपके पास में है। अगर सजावट के रूप में देखें तो आपके घर में ज़रूर से ज़रूर कोई ऐसे कीट पतंगों की फ़ोटो होंगी, जैसे कि तितली। वो छोटे छोटे जानवर में ही आते हैं, जैसे कि इंसेक्ट में ही आते हैं। तितली हुआ, सिल्क वर्म हुआ, अर्थ वर्म हुआ। तो कोई भी चीज़ जो आप सजावट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, या तो फ़ोटो या तो कोई मूर्ति या तो कोई भी किस्म का जो आइटम्स होते हैं उसके रूप में अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलेंगी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।